हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे पीएमडीए के बारे में, मतलब जो कि है जापानीज रेगुलेटरी बॉडी। ये बेसिकली जापान में बिकने वाली ड्रग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और यही जापान में बिकने वाली सारी ड्रग्स को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पीएमडीए का एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी थी कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर हमको या किसी भी कंपनी को, किसी भी फार्मा कंपनी को अगर जापान में अपना नया फॉर्मुलेशन बेचना है तो उनकी क्या प्रोसेस होती है, वहां पर क्या ड्रग की एप्लीकेशंस होती है और वहां का क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पीएमडीए के बारे में कि वहां पर हम कोई भी ड्रग अगर सेल करना चाहते हैं या कोई भी नया फॉर्मुलेशन अगर वहां पर बेचना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर हमको या किसी भी इंडियन या किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी को अगर जापान में अपनी ड्रग सेल करनी है या अपना कोई नया फॉर्मुलेशन उन्होंने बनाया है और वो चाहते हैं कि जापान में वो बिके, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, जिसे आईएनडी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग फिलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंतर्गत हमको जापान में क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, मतलब आईएनडी किस लिए किया जाता है? फॉर परमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि ड्रग की, यानी सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो ड्रग की टेस्टिंग ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले हम जो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम चेंज करते हैं सीटीडी के अंदर, जिसे बोला जाता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। सीटीडी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इसमें हमको पहले हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और इन्हीं के वे में हमको जो है पीएमडीए के सामने हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो शो करने पड़ते हैं। ये सीटीडी क्या होता है, ये कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि सीटीडी क्या होता है। तो उसके अंदर मैंने डीपली और बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको समझाया है कि सीटीडी क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारे ड्रग के फॉर्मुलेशन के जो डॉक्यूमेंट है, वो हमने सीटीडी के फॉर्म में पीएमडीए को शो करे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक प्री आईएनडी मीटिंग होती है, इनिशियल मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद यहां पर एप्लीकेशन सबमिशन होता है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं सीटीडी के फॉर्म में ही। यहां पर पीएमडीए जो होगा वो इवेलुएट करेगा हमारे सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को। ठीक है, प्री क्लिनिकल डाटा को, जितने भी हमने एनिमल्स के ऊपर जो भी टेस्टिंग करी है या हमारी जो क्यूसी की जितनी भी रिपोर्ट्स है, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज की है उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, या जो हम ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर जो भी आपका जो ह्यूमन ट्रायल्स जो आप करना चाहते हो या हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं उनका प्रोसीजर क्या होगा, कब कौन सी स्टेप ली जाएगी, तो उस सभी चीजों को यहां पर पीएमडीए जो होता है वो इवेलुएट करता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी सारी चीजें आ गई, मतलब वो जो सीटीडी के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके अंदर हमको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपके जितने भी क्यूसी के रिजल्ट्स आए, वो एनिमल स्टडी के ऊपर जो रिजल्ट आए, वो ह्यूमंस के ऊपर जो भी आप टेस्टिंग करोगे उनके क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, वो सारी चीजें आपको पहले से ही बतानी होगी और उसको पीएमडीए जो होगा वो इवेलुएट करेगा। ठीक है, उसके बाद कम से कम इनिशियल इवोल्यूशन होता है वो 30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है, और एक बार और आईएनडी इवोल्यूशन होता है वो 14 दिन का होता है। तो मतलब आप मान लीजिए कि 1.5 महीने तक पीएमडीए जो होगा वो इसको इवोल्यूएट करेगा हर पैरामीटर पे, मतलब वो इवोल्यूएट भी करेगा, उसकी जितनी मीटिंग्स होंगी, जितने एक्सपर्ट्स के साथ उनको राय लेनी है, वो सब डिस्कशन करने के बाद कम से कम 1.5 महीना वो लेंगे। उसके बाद वो पीएमडीए जब इस रिव्यू को कंप्लीट कर लेगा, मतलब पीएमडीए से अब ये सारी चीजें ओके हो चुकी हैं, तो ये वो फिर आगे बढ़ाएगा। आगे जो पीएमडीए के ऊपर होती है तो वो होती है आईआरबी। आईआरबी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो होगा ये फिर उसको वापस से इवेलुएट करेगा। पीएमडीए ने ओके कर दिया है, अब आगे उसके ऊपर जो बोर्ड होता है इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ये इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने में ये कम से कम 1 से 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, मतलब 1 महीना और लगेगा, और आईआरबी जो होगा वो इसको फिर से रिव्यू करेगा, फिर वो मीटिंग्स करेगा, जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ राय लेगा और उनके बाद वो उसको पास करेगा। एक बार जब आईआरबी आपकी आईएनडी को, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन से उसको पास कर देगा, तो एक तरीके से आपको यहां पर ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आप अपनी ड्रग के ह्यूमन ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब ह्यूमन ट्रायल्स की रिपोर्ट को अब हमको सबमिट करना है पीएमडीए को, और अब हमको ह्यूमन ट्रायल के बेसिस पे अब हमको पीएमडी से परमिशन लेनी है कि अब हम क्या ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जापान के मार्केट में। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो हम ये देखेंगे अब आगे कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन की क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये होगा कि हमको जितने भी अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स आए थे, जो ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट्स आए थे, उन सभी को हमको लगा के एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी पीएमडीए को। तो सबसे पहले हम वहां पर पीएमडीए को हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। पीएमडीए उस एप्लीकेशन को रिव्यू करता है, पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ता है। पढ़ने के बाद वहां पर वो पीएमडीए का ही एक डेलीगेशन होगा जो आपकी साइट को देखने आएगा, मतलब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर वो विजिट करेगा और वहां पर ये देखेगा कि आपने प्रॉपर जीएमपी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो जीएमपी और जीएलपी को प्रॉपरली चेक करेंगे और वहां पर जो प्रोडक्शन साइट है उसको वो प्रॉपर चेक करेंगे। चेक करने के बाद वहां पर वो दो रिपोर्ट बनाएंगे, एक होगी रिव्यू रिपोर्ट और एक होगी एक्सपर्ट डिस्कशन रिपोर्ट। तो रिव्यू रिपोर्ट वो होगी जब पीएमडीए ने आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करा तो उसके हिसाब से वो एक रिपोर्ट बनाएंगे। साथ ही साथ वो एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद भी वो भी जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके अंदर वो जो अपने सजेशंस देंगे या आपकी एप्लीकेशंस के अंदर जो कमियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है जो उनको दिख रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी उनके सजेशंस होंगे तो उससे रिलेटेड भी एक रिपोर्ट बनेगी। इट इज कॉल्ड एक्सपर्ट डिस्कशन रिपोर्ट। तो यहां पर दो रिपोर्ट बनी, एक रिव्यू रिपोर्ट बनी पीएमडी की और एक एक्सपर्ट डिस्कशन रिपोर्ट बनी। अब ये सारी चीजें मिलकर पीएमडीए एक पूरी सिस्टमेटिक एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बन चुकी है। अब पीएमडीए जो होगा वो जो कि एप्लीकेंट है, जो कि जिसने एप्लीकेशन लगाई है, उस पर्सन को वो बुलाएंगे और फेस टू फेस उसके साथ वो एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर उनको जो भी कमियां गलतियां उनको एप्लीकेशन में लग रही है या जो उन्होंने जब विजिट करा था प्रोडक्शन साइट पे और वहां पर उनको जो कमी दिखी थी, तो उससे रिलेटेड वो फेस टू फेस एप्लीकेंट के साथ क्वेश्चन पूछेंगे और अगर सीधी सी बात है फिर एप्लीकेंट को सारे जवाब सिस्टमेटिक वे में देने पड़ेंगे, उनके सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। उसी के बाद उनकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ेगी। नहीं तो अगर वहां पर अगर बहुत सारी गलतियां निकल में आ जाती हैं और जो एप्लीकेंट है जो अपनी ड्रग को सेल करना चाहता है मार्केट के अंदर, अगर वो उन सभी जवाबों का या जो क्यूरीज है उन सभी क्यूरीज को वो सिस्टमेटिक उनका जवाब नहीं दे पाता है, तो उसकी एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगी, या तो फिर उसको जो भी चेंजेस बोले गए हैं वो चेंजेस करने के बाद उसको वापस से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद अगर वहां पर जब फेस टू फेस जब आपका इंटरव्यू होता है पीएमडीए के रिव्यूअर्स के साथ और वहां पर आप सही आंसर देते हैं और वहां पर वो एक तरीके से किसी भी टाइप की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू होती है। अब यहां पर जो पीएमडीए है वो एक बार और एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करता है। ये एक्सपर्ट मीटिंग 2 होती है और यहां पर अगर पीएमडीए एक्सपर्ट्स के सामने आपने जितने भी जवाब दिए हैं उन सबको क्लियर करता है और आपकी रिपोर्ट को बताता है कि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर से एक बार आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको एक बार फिर से सिस्टमेटिक वे में रीड करते हैं, आपके रिजल्ट्स को रीड करते हैं और एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी ये पीएमडीए पहुंचाएगा एमएचडब्ल्यू के पास में। कहां पर? एमएचएलडब्ल्यू के पास में रिपोर्ट जाएगी। एमएचएलडब्ल्यू के जो एक्सपर्ट्स होंगे और उनकी जो काउंसिल होगी वो मीटिंग करेगी और वो आपकी एप्लीकेशन को पढ़ेगी। अब यहां पर एक और डिपार्टमेंट आता है, तो एमएचएलडब्ल्यू अब यहां पर एनडीए को अप्रूवल देने वाला है। बट अप्रूवल देने से पहले वो एक डिपार्टमेंट और है जिसके साथ वो कंसल्ट करते हैं, वो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल अफेयर एंड फूड सैनिटाइजेशन काउंसिल। फार्मास्यूटिकल अफेयर एंड फूड सैनिटाइजेशन काउंसिल, इसके साथ जो आपका एमएचएलडब्ल्यू डिपार्टमेंट है वो कंसल्ट करता है और यहां पर ये लोग मीटिंग करते हैं, इनके एक्सपर्ट्स आके बैठते हैं और इन्हीं की मीटिंग के बाद आपका जो एनडीए है उसको अप्रूवल मिलता है, मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ही अप्रूवल मिलता है वैसे ही इस अप्रूवल का पब्लिकेशन जो होता है वो अखबार के अंदर आ जाता है। तो ये पब्लिकेशन होता है, उस यहां पर पब्लिकेशन में जो आपके एप्लीकेशन में जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे उन सभी को यहां पर पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा उसी पब्लिकेशन के 3 महीने बाद आपका जो सीटीडी होता है, जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसका भी पब्लिकेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पब्लिकेशन जब आपको अप्रूवल मिलेगा तब होगा और यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन थी उसके डॉक्यूमेंट यहां पर पब्लिश हो जाएंगे और आपका जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट था वो 3 महीने बाद पब्लिश होता है।
एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए को अगर हम मोटे मोटे तौर पे लें तो इस एनडीए के अप्रूवल में आपको कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अप्रूवल की जो प्रोसेस होती है उसको पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। तो ये वो प्रोसीजर था कि अगर आप जापान में अपनी ड्रग को सेल करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और यहां पर क्या प्रोसीजर होते हैं और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो यहां पर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए एक बिल्कुल सिंपल और मोटे मोटे तौर पे मैं आपको डायग्रामेटिकली वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि जापान में ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो आपको यहां पर 3 डिपार्टमेंट को याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करने वाला है वो है पीएमडीए। तो पीएमडीए डिपार्टमेंट जो होता है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, और या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो पीएमडीए ही करेगा। मतलब यहां पर जो ड्रग अप्रूवल की जो प्रोसेस होगी उसमें कम से कम 80% 80% पार्ट जो होता है वो पीएमडीए पार्टिसिपेट करता है और ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद एमएचएलडब्ल्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट एमएचएलडब्ल्यू, और एक और डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल अफेयर्स एंड फूड सैनिटाइजेशन काउंसिल। ये 2 डिपार्टमेंट जो होते हैं वो 20% पार्ट करते हैं, मगर अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इनका काम बिल्कुल लास्ट में आता है, एमएचएलडब्ल्यू का और आपका सैनिटाइजेशन काउंसिल का, इनका रोल सबसे एंड में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल मोटे तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले एक एप्लीकेंट होगा जिसको अपनी ड्रग जो है वो मार्केट में सेल करनी है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा अपनी एप्लीकेशन लेके? वो जाएगा पीएमडीए के पास। तो वो पीएमडीए के पास जाएगा, पीएमडीए को वो अपनी एप्लीकेशन देगा, या उसको जो भी इंक्वायरी पता करनी है, प्रोसेस के बारे में पता करना है, जो भी प्रोसेस है वो सब उसको पीएमडीए बताएगा, और वो अपनी एप्लीकेशन जो होगी वो पीएमडीए को सबमिट करेगा। पीएमडीए यहां पर वो उसकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, पढ़ेगा, चेक करेगा, पूरा सिस्टमेटिक वे में चेक करेगा। साथ ही साथ वो एक्सपर्ट्स की जो एक पैनल है, एक्सपर्ट्स की जो टीम है, उनके साथ भी वो डिस्कशन करेगा, और अगर उसको जो भी इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो वो एप्लीकेशन को वापस रिटर्न कर देगा, उसको वो कैंसिल कर देगा और एप्लीकेंट को दे देगा। बट अगर उसको लग रहा है कि ये प्रॉपर है, सही है, एक्सपर्ट्स भी इसमें अच्छी राय दे रहे हैं, पॉजिटिव राय दे रहे हैं, तो वो फिर उसको क्लियर करेगा। एप्लीकेंट के साथ फेस टू फेस एक बार इंटरव्यू भी करेगा, कोई जो भी डाउट है वो क्लियर करेगा। अगर उसको कोई डाउट लग रहा है या एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करनी है तो वो एप्लीकेंट को बुलाएगा, उसको फेस टू फेस बात करेगा, उसको पूरा क्लियर करेगा, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को रिटर्न करेगा। अगर वहां पर एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है वो जो अपनी ड्रग को सेल करना चाहता है जापान के मार्केट में, वो उसको सही जवाब देता है और उसको एक तरीके से पूरी तरीके से सिस्टमेटिक वे में क्लियर कर देता है, सारे उसके आंसर के सही जवाब दे देता है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ जाएगी। यहां पर रोल आएगा एमएचएलडब्ल्यू का और फार्मास्यूटिकल अफेयर एंड फूड सैनिटाइजेशन काउंसिल का। ये दोनों डिपार्टमेंट जो होंगे ये आपस में कंसल्ट करेंगे, एक दूसरे को एडवाइस देंगे, और ये आपस में एक तरीके से मीटिंग करके, कंसल्टेशन करके जो अप्रूवल होगा, जो फाइनल अप्रूवल होगा वो यही दोनों डिपार्टमेंट देंगे। मतलब एमएचएलडब्ल्यू जो होगा वही अप्रूवल देगा, बट वो कंसल्ट किसके साथ करेगा? फार्मास्यूटिकल अफेयर एंड फूड सैनिटाइजेशन काउंसिल के साथ। इनके साथ वो क्या करेगा? कंसल्ट करेगा, इनकी राय लेगा, और एमएचएलडब्ल्यू डिपार्टमेंट ही इसको फाइनल अप्रूवल देता है। तो यहां पर अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो यहां पर पीएमडीए डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वही पूरा सेटअप देखता है, सभी चेकिंग भी वही करता है, और फाइनल रिपोर्ट बना के वो फिर एमएचएलडब्ल्यू को देता है, और एमएचएलडब्ल्यू उसको फिर अप्रूव करता है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक और इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप जापान में कोई भी ड्रग सेल करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी अगर जापान में अपनी ड्रग सेल करना चाहती है तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है, उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कौन सी एजेंसी कौन सा पार्ट प्ले करती है। तो यहां तक मैंने आपको बहुत इजी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। बट अगर आप इसको और भी डीपली समझना चाहते हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि यहां पर इसका वर्क फ्लो क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं और वहां पर कौन कौन उसको रिव्यू करता है, तो मैं साइड में आपको एक डायग्राम सेंड कर रहा हूं। तो वीडियो को पुश करके आप इस डायग्राम के थ्रू और इजी वे में और थोड़ा डीपली ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो ड्रग की जो वर्क फ्लो होती है, मतलब ड्रग की जो सेल की जो प्रोसेस होती है, या जो आईएनडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग या न्यू ड्रग एप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, यहां पर कौन कौन रिव्यूअर होता है और कैसे यहां पर चेकिंग होती है। तो ये डायग्राम आपकी काफी हेल्प करेगा, तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम में भी ये डायग्राम आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इससे पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो तो काफी सिंपल था और काफी इजी था,
और उसी डायग्राम से आपको ये डायग्राम समझने में काफी इजी और सिंपल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले एक सिंपल वाला डायग्राम समझाया, जहां पर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया ड्रग को सेल करने का जापान के अंदर, और उस डायग्राम को समझने के बाद आपको ये डायग्राम भी काफी इजी लगेगा, और इस डायग्राम से आपको और भी सिंपल और क्लियर हो जाएगा कि जापान में जो ड्रग का जो आईएनडी और एनडी की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, और कौन उसको ऑपरेट करता है, और क्या अब ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस भी क्या होती है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको जापान मतलब पीएमडीए की जो प्रोसेस बताई वो मैंने आपको कोई ड्रग से रिलेटेड बताई है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है, उनकी सेल की क्या प्रोसीजर होती है, ये मैंने आपको समझाया है। बट अभी भी दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी रह गए हैं और उनका प्रोसीजर मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, और वो प्रोडक्ट है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डिवाइस। तो जापान में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल जो डिवाइस होते हैं उनकी सेल और उनका जितना भी प्रोसेस होती है, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे उनके ट्रायल से रिलेटेड हो, या उनके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो भी पीएमडीए और एमएचएलडब्ल्यू ही ऑपरेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं और इनके ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि इनकी क्या प्रोसीजर होती है, इनका क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है और इनके सेल की प्रोसीजर क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइस के ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर करूंगा आपको कि इनका क्या प्रोसीजर होता है और उनको कैसे सेल किया जाता है और इनका क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।